एक तरफ दवा बेअसर है और दुआओं का सहारा है। इसी बीच मुंबई और महाराष्ट्र के हालात कोरोना वायरस के चलते काफी ज्यादा किल्लतों से गुजर रहे हैं। मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज भी आगे आया है और मस्जिद से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। पहले लोग दुआएं मांगने के लिए मस्जिद में पहुंचते थे और अब अपनी सांसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग मस्जिद पहुंच रहे हैं। मुंबई शहर में बहुत सी जगह ऑक्सीजन की किल्लत देखने मिल रही है। मुंबई में बहुत सी जगह हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और अगर कहीं बेड अवेलेबल है तो ऑक्सीजन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पेशेंट के घर वाले ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे में मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में फूल गली मस्जिद में बिना किसी चार्ज के ऑक्सीजन सेवा शुरू की गई है। सरफराज भाई, आप हमको बताइए कि ये जो अभी आप जो ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हो, जो इतना अच्छा नेक काम है और फी सबीलिल्लाह आप लोग कर रहे हो, ये काम की शुरुआत आपने कब करी, कैसे करी? ये लास्ट ईयर भी था? लास्ट ईयर मई महीने से शुरुआत हुई है। तो शुरुआत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त जब कोविड शुरू हुआ तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बहुत एक कियोस्क था कि पेशेंट्स को जल्दी एडमिशन नहीं मिलता था, चाहे कोरोना पेशेंट हो या कोई भी और हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी को सांस हो रही है, ऐसे पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाते थे तो इमरजेंसी में भी लेने से पहले ये कहते थे कि आप पहले कोविड सर्टिफिकेट लेके आओ। और उस वक्त कोविड सर्टिफिकेट जो है वो कोविड का रिपोर्ट जो है वो 8-8 घंटे 24-24 घंटे में भी बाद भी आता था। तो इसी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की जो है वो डेथ हो गई। तो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी। तो उस वक्त हम लोगों ने जो हमारे हजरत ने ये कहा कि हमको कम से कम ये ऑक्सीजन की सर्विस देनी चाहिए ताकि हॉस्पिटल में एडमिशन जब तक मिले पेशेंट को तब तक उसको एक रिलीफ मिल जाए। क्योंकि बाकी मेडिकेशन तो लोकल डॉक्टर फिजिशियन कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं मिल पाएगा हॉस्पिटल के अलावा। तो इसीलिए ये सर्विस हमने शुरू की पिछले साल कि हम जो है वो जो भी इमरजेंसी में आता था पेशेंट उसको हम सिलेंडर प्रोवाइड करते थे, पूरा किट वगैरह हर चीज़, ताकि उसको एक इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। और ये अभी तक ये सर्विस चल रही है। ये सर्विस के लिए आप कुछ चार्ज, कोई फीस? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री है। कोई भी डिपॉजिट, कोई भी चार्ज। फैज़ान मुफ्ती आज़म चैरिटेबल ट्रस्ट का एक इनिशिएटिव है कि हमने देखा कि भाई जो चीज़ लाइफ ज़िंदगी बचा लेती है वो अनमोल होती है। तो हमने सोचा कि भाई इसका क्यों मोल रखना, इसका क्यों पैसा रखना, जिसको देना वो खुशी से दे दे, नहीं देगा तो फी सबीलिल्लाह। दिन में कितने सिलेंडर यानी लोग आके लेके जा रहे हैं आपके पास? दिन में जो है वो तकरीबन 25 से 30 लोग डेली इतने लोग तो आता है, न्यू कनेक्शन के लिए आता है, रिफिल भी आती है डेली। कॉल भी जो है वो काफ़ी आते हैं। का नाम? इमरान अगवान। कहाँ से आए हो आप? थाना। तो आप थाना से यहाँ पे आए ऑक्सीजन? थाना से यहाँ लेने आया मैं ऑक्सीजन। आपके घर पे किसी को ज़रूरत थी? मेरी मम्मी को ज़रूरत थी। हाँ। 15 दिन से एडमिट थे वो जी। और उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा था। तो मशीन में ढूंढ रहा था काफ़ी, लेकिन मशीन मिली नहीं। फिर यहाँ का एड्रेस मिला, एक दोस्त ने बोला कि यहाँ हेल्प हो रही है, तो बोले कि यहाँ पे जाके आप फाइंड आउट करो। तो मैंने यहाँ के मोहसिन भाई करके बंदे हैं, उनको फ़ोन किया तो बोले आप आइए, आपको मैं बाटला करा के अरेंज करके देता हूँ। तो बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी, मुझे एक बड़ा बाटला दिए, बोले कि आप ले जाइए और जितने चाहिए उतने मिलेंगे आपको। तो काफ़ी मतलब मुझे इनसे मदद मिली यहाँ से। यहाँ से आपको कोई डिपॉजिट या कोई सर्विस चार्ज, कुछ पैसा? 1 रुपया नहीं। हैरत में हूँ मैं। पूरी दुनिया ये चीज़ों में पैसे कमा रही है। आज सुबह की बात है, मैं थाना में ये जो ऑक्सीजन मीटर होता है, जो एक गेज होता है, वो इन लोगों ने मुझे बोला कि वो शॉर्टेज है हमारे पास। तो मैं सोचा कि मैं मेरा खुद का ख़रीद लूँ। वो लेने गया तो 1200-1300 रुपये की चीज़ आज जो 3500 रुपये में बिक रही है, जो मैंने लिया। मैंने सोचा वो मैं ले लूँ क्योंकि इनके पास शॉर्टेज है, इनको कहीं दूसरे लोग को काम आ जाए जो नहीं ले सकता। तो मैंने इसलिए लिया कि मैं सिर्फ बाटला लेके जा सकूं यहाँ से। तो वो गेज मैंने ख़रीदा और वहाँ पे जब मैंने पूछा तो वहाँ पे 2000 रुपया रिफ़िल का, 2000 रुपया बाटले का रेंट, 6000 रुपया बाटले की डिपॉज़िट, और उन लोगों ने मेरे से सब पैसे मांगे। तो मैं बोला ठीक है, मैंने सिर्फ वहाँ से गेज लिया। और यहाँ पे जब मुझे इतनी सारी मदद मिली तो मैं हैरत में था कि कोई ऐसे इतना हद तक कि कितना फ्री में मतलब काम कर रहे हैं लोग। मतलब इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसके माँ बाप। अब मैं मेरी माँ को रोज़ सांस कम होते हुए देखता हूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया।
एक तरह से इन्होंने मेरी मम्मी को ज़िंदगी दी है। अल्लाह ने बेशक इनको ज़रिया बनाया, चुना इनको, लेकिन बहुत परेशान था मैं ऑक्सीजन को लेकर। जी आपका नाम? शेख अब्दुल हसीन। आप कहाँ से आए हो? मैं यहीं कॉर्नर पे जो पैराडाइज होटल के ऊपर ही रहता हूँ, जे हॉस्पिटल पे। और मुझे कल बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, कहीं भी मुझे रिफ़िल नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन के लिए। और बहुत जगह मैंने तलाश किया, बहुत जगह तलाश करने के बाद में मेरे जो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट डिटेल मिला फुल गली मस्जिद का। जब यहाँ पे आया तो आने के बाद इमीडिएट मुझे मिल गया, सिलेंडर मिला। और मुझे इस कदर खुशी हुई कि सिलेंडर जो है ना, ये 7.5 किलो का सिलेंडर है। नॉर्मली सब जगह जो सिलेंडर मिल रहे या तो 5 किलो के मिल रहे या 2.5 किलो 4 किलो के मिल रहे हैं। और वो चलते सिर्फ मुश्किल से चलते 7 से 8 घंटा। लेकिन कल मैं ये लेके गया था तो 24 घंटा मेरे पास ये एकदम स्मूथ चला है। 24 घंटे के बाद अभी मैंने वापस एम्प्टी लेकर आया और मुझे इमीडिएट इसके अगेंस्ट में रिफ़िल मिल रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बाकी सारी जगहों पे जो मिल रहा है उसके लिए आपको या तो रिफ़िल करके देना पड़ रहा है या रिफ़िल के चार्जेस ले रहे हैं। क्या चार्जेस ले रहे हैं बाहर? रिफ़िल के चार्जेस 450 रुपये ले रहे हैं, 10 किलो के जो बाटले उनके लिए ले रहे हैं। और डिपॉजिट? और डिपॉजिट ले रहे हैं 4000 रुपये। और वही चीज़ यहाँ और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है इसके अगेंस्ट में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फी सबिलिल्लाह जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे इस्लाम के अंदर, ये वो खिदमत हो रही है। और ये जो है इसका अजर अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह इनके आखिरत में इनकी नस्लों को पहुँचाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही नेकी का काम चल रहा है। अच्छा, लास्ट कोविड में भी आप लोग ने ये सर्विस चालू थी या ये सेकेंड वेव में ही नहीं स्टार्ट? नहीं, फर्स्ट वेव में हमने स्टार्ट किया था जून 2020 में। तब से 1 जून से हम लोग ने स्टार्ट किया था और हम लोग ने 3 सिलेंडर से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास 100 सिलेंडर्स की सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हो, आपको ग्राउंड रियलिटी मालूम है, तो आप बताओगे कि फर्स्ट जो वेव था वो ज़्यादा डेंजरस था, ज़्यादा ऑक्सीजन के बाटले तब लग रहे थे या ऑक्सीजन आज ज़्यादा ज़रूरत लग रही है लोगों को? आज ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वो जो फर्स्ट वेव था ना उसमें हॉस्पिटल्स बंद थी। अगर आप लोग तो न्यूज़ में हो तो आपको पता होगा कि हॉस्पिटल्स उस टाइम पेशेंट को लेते नहीं थे। कोविड रिपोर्ट नहीं है, पेशेंट्स को नहीं लेते। आज दूसरे घंटे में कोविड रिपोर्ट आती है, तभी 24 घंटा लगता था। तो वो पेशेंट्स को क्या है कि सर्वाइव करना भारी पड़ जाता था। आज पेशेंट्स को जो पॉजिटिव आता है ना, घर में क्वारंटाइन करता है ना, तो डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसमें लिखता है कि आपको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर स्टैंड बाय रखना पड़ेगा। तो जो किल्लत आई है ना वो ये है कि वो जो स्टैंड बाय, अभी मेरी इस्तेताअत है तो मैंने लेके रख दिया कि भाई कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब पॉजिटिव आ गया, मैं तो क्वारंटाइन में हूँ, कहीं नहीं भाग सकता हूँ, तो मैंने लेके एजेंसी से उठा के रख दिया। अब भले मैं यूज़ में नहीं हूँ लेकिन वो ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक हो गया है। वो यहाँ पर ये सिचुएशन ख़राब हो गई इसलिए हुआ है कि लोगों ने स्टॉक करके रख दिया। ये लग्जरी समझ रहे लोग। हाँ, लोग एक लग्जरी या फिर एक सेफ्टी समझ रहे हैं, डर के मारे कि अगर आगे सांस हो गई, कुछ हो कॉल गया आते तो हम लोग पूछते हैं कि भाई आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो अगर बोलता है कि भाई 90 है तो हम लोग समझाते हैं कि भाई आप डरो मत, आप सोचो मत, सोचोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल और नीचे जाएगा। आप स्टीम लो, स्टीम आप सुबह शाम दोपहर स्टीम लोगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो मेंटेन रहेगा।